ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। भगवान आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। भगवान कह रहे कि सबको खुशखबरी सुनाओ कि भगवान आ चुके हैं कलयुग बदल सत्युग बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें हमारा आधार क्या बनेगा? भगवान आकर जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मुरली पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, तो मुरली के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पर विशेष अटेंशन देना होगा, उसे हम ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है, तो मुरली कभी भी मिस ना हो और कोशिश करें सुबह के समय सुन ले, क्योंकि सुबह के समय को बाबा ने सत्य से उसकी तुलना की है। क्योंकि जब हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं, फ्रेश रहते हैं, यदि नहा ले उसके बाद जो मुरली सुने और थोड़ा सा योग कर ले, भगवान को याद कर ले, कोई गीत बजा ले और याद करके फिर मुरली सुने, तो फिर देखिएगा किस तरह से वो पॉइंट सारे अंदर जाएंगे। और जो ये पढ़ाई है इसके 4 सब्जेक्ट्स भी हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हम जब पूरी मुरली पढ़ लें, सुन ले, उसमें से पॉइंट निकाल लें कि ज्ञान की बाबा ने कौन सी पॉइंट बताई, योग की कौन कौन सी पॉइंट है, धारणा की कौन सी और सेवा की कौन सी। तो इस तरह से यदि दो दो पॉइंट ये चारों सब्जेक्ट में निकाल लें तो हमारे पास 8 पॉइंट हो गए। हाँ, तो ये 8 पॉइंट को हम बार बार मन में धरें और याद करें। इसी को कहते हैं बाबा का रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड करना, क्योंकि स्वयं भगवान हमें पढ़ा कर गया है ना। हाँ, तो जितनी बार भी हम पढ़ेंगे उतनी बार सोच लो कि बाबा हमारे साथ बैठे हैं, बाबा हमारे साथ हैं, हाँ, हमारे आसपास हैं। तो फिर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर बाबा जिम्मेवार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ साथ हैं, है ना बड़ी बात। तो भगवान उस बच्चे से कितना खुश होंगे जो भगवान का इतना रिगार्ड देते हैं। हाँ, बार बार रिवीजन करने से बाबा का भरपूर हमें प्यार भी मिलेगा और बुद्धि में ज्ञान रत्न जमा होते जाएंगे, जिससे कि पेपर आएगा तो हम फट से उसका आंसर दे देंगे और विघ्न से ऊपर उठ जाएंगे। तो बाबा जो हमें आज्ञा देते हैं, सबसे पहली पहली आज्ञा है अमृत वेला योग करना, कभी मिस नहीं होना। दूसरी है मुरली, ब्राह्मण जीवन के ये दोनों हमारी टांगे हैं। एक टांग भी अगर ढीली पड़ गई, कमज़ोर हो गई, तो बैसाखी लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो हमें ये दोनों टांगे एकदम मजबूत रखनी है। हाँ, और अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाने हैं। कई बच्चे मुरली को इतना रिगार्ड देते हैं कि उसके पॉइंट को नोट भी करते हैं और सुंदर सुंदर सजा कर भी लिखते हैं। जितनी बार पेंसिल से वो सजा रहे हैं, रंग भर रहे हैं, उतनी बार बाबा को याद कर रहे हैं, उस स्वमान को रिवाइज कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से बच्चे सत्युग स्थापन में बाबा की मदद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को जगाना है ना। जितनी ज़्यादा मुरली को अटेंशन से सुनेंगे, धारण करेंगे, बाबा के फरमान को पूरा करेंगे, हाँ, तब समझ में आएगा ना कि हमें बाबा से कितना प्यार है। वो भगवान जो हमें इतना कुछ भर रहे हैं, रोज रोज भर रहे हैं। और ये भी बात है कि देखो, अभी तो लॉकडाउन है तो हम घर में बैठ के सुन रहे हैं, यूट्यूब से, नेट से सुन रहे हैं, हाँ, ग्रुप से आ रही है। लेकिन जो सच्चे बच्चे हैं ना, वो सेंटर जाके भी मुरली सुनते हैं, क्योंकि उन सेंटर बिना गए मुरली का आनंद ही नहीं आता है। तो इस पर भी बाबा कहते हैं कि एक एक कदम यदि हम चल कर गए तो एक एक कदम में वो पदम जमा कर लेंगे हम, क्योंकि हम भगवान से मिलने, उनसे सुनने के लिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद जरूरी है। इसीलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के हम मालिक बन जाते हैं। बस बाबा की याद, श्रीमत की याद, जितने सारे पॉइंट्स को हम नोट करेंगे डायरी में, हम उसका मनन चिंतन करेंगे, तो कमाई ही कमाई है। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति तो चाहते, परंतु कैसे हो, कब थी शांति, क्या करना होगा, यह नहीं जानते। कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में शांति तब थी जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो बस इन्हों के मंदिर ही बनते जा रहे हैं, बाकी शांति तो कहीं भी नहीं है। सही बात है, मंदिर तो देखो इतने सारे बन रहे हैं, लेकिन
ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, कैसे इनका इतना नाम है, इतनी महिमा हो रही है, ये नहीं मालूम। और यदि लड़ाई आदि लगती है तो लोग यज्ञ आदि रचते हैं शांति के लिए, मगर उससे फायदा कुछ नहीं, बस क्षणिक मन को सुकून मिलता है कि हमने यज्ञ रचा। इससे और ही अभिमान होगा कि हमने तो इतना बड़ा यज्ञ रचा, अभिमान ही आ जाता। पर अभी तो स्वयं रुद्र भगवान आकर गीता ज्ञान यज्ञ रच रहे हैं, जिससे ही जब ब्राह्मण बच्चे अपने विकारों की आहुति डालेंगे ना, तभी विश्व में शांति होगी। आगे बात समझ में कि विश्व में शांति कैसे होगी। कोई लौकिक यज्ञ तप करने या कोई भाषण देने से नहीं होगी, जब बच्चे अपने विकारों की आहुति डालेंगे। क्योंकि यज्ञ हवन में क्या होता है, आहुति डाली जाती है सामग्री की, तो वहाँ तो मेवे घी आदि की सामग्री डालते हैं 5 चीज़ों की, लेकिन यहाँ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में हम अपने विकारों की आहुति डालते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे निरंतर याद में रहो, और ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित्त, बहुत मीठे होने चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हम ही निमित्त बने हुए हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। विश्व में शांति स्थापन करने के हम बच्चे निमित्त हैं, तो हमें अपना स्वभाव कैसा रखना होगा, एकदम शांतचित्त, बहुत 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 मीठा रहना होगा। फिर आगे बाबा कह रहे कि तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रत्नों का विनाशी खजाना भरा हुआ है, तो ही जितना मेरे पास खजाना है तुमको भी स्वयं ही पूरा भरना चाहिए। बाबा कह रहे कि मैं तो खुला भंडारी हूँ, भोले भंडारी कहते हैं बाबा को, हम सभी जानते हैं, भक्ति में भी हम कहते हैं कि भोले बाबा तो खुला भंडारी है, खजाना के मालिक है, तो मेरे पास तो अपार है। हाँ, तो तुम्हें अपने आप को पूरा भरना चाहिए। मैं तो पूरा, उसमें कोई ताला चाबी भी नहीं है इस तिजोरी में। परंतु बच्चों को हिम्मत नहीं है। बहुत सुंदर बात। क्योंकि क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि हम 2500 वर्ष से भक्ति में रहे, रमे रहे, पता है कि जो भी कर रहे हैं शरीर भान से कर रहे हैं, तो मन से करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि परंपरा से हटकर करने में बहुत भय भी लगता है। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक साधु था, वो कहीं रोड पे जा रहा था, अचानक उसको एक जख्मी बिल्ली मिलती है जिसे चोट लगी थी किसी गाड़ी से। इनको इतनी दया आई, उन्होंने बिल्ली को उठा लिया और घर ले जाके उसका मरहम पट्टी की। जब उसको सुख मिलने लगा तो वो उनके पैरों पे लौट गई, मतलब जाना ही नहीं चाह रही। तो साधु ने बोला ठीक है, यहाँ इतने सारे बच्चे रह रहे, ये भी एक बच्चा बन के रहेगा। तो बिल्ली को उन्होंने आश्रम में रख लिया। लेकिन साधु जी को एक मुश्किल आने लगी। वो ये कि जब साधु जी ध्यान लगाने बैठते थे, तो वो बिल्ली आकर कभी इनके कंधे पे चढ़ जाती, कभी सर पे चढ़ जाती, हाँ, पैर में गुदगुदी करती, मतलब कि एकदम इसी के पास रहती थी। तो साधु जी क्या करें? तो उनको एक रास्ता सूझा। उसने जाकर के बिल्ली को सामने वाले पेड़ से बांध दिया और फिर ध्यान में बैठ गए। धीरे 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 यही प्रोसेस चलता रहा। तो साधु जी तो बूढ़े थे, एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उनकी जगह पे जो शिष्य बैठा गद्दी पर, तो वो जब ध्यान करने बैठा तो उसको ध्यान आया कि अरे महाराज, मेरे गुरुदेव जी तो एक बिल्ली को बांधते थे पेड़ से। लगता है ध्यान की ये प्रोसेस थी, ये प्रक्रिया थी, परंपरा थी, क्योंकि साधु जी ने किसी ने बताया नहीं था कि क्या बात, कुछ, क्योंकि बात तो कुछ भी नहीं थी, वो तो उनको तंग कर रहा था तो उन्होंने बांध दिया था। लेकिन वो शिष्य ने बोला कि वो गुरु का बड़ा आज्ञाकारी था। उसने सोचा कि नहीं, गुरु जी जब भी ध्यान में बैठते थे बिल्ली को बांध देते थे, तो उसने भी वही प्रक्रिया शुरू की। वो भी जब भी ध्यान में बैठता तो बिल्ली को बांध देता था पेड़ से। चलते 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 बिल्ली भी पुरानी हुई, बिल्ली शरीर छोड़ दी। अब लगे सभी शिष्य आपस में बात करने की, अब क्या होगा, अब तो परंपरा तो टूटनी नहीं चाहिए। तो दूसरी नई बिल्ली लाई गई, और ऐसे करते कई गुरु बदले, कई बिल्लियां बदली, लेकिन ये परंपरा नहीं बदली। तो देखिए कहानी यही होता है, लोग कभी उसके तह तक नहीं जाते कि आखिर ऐसा क्यों शुरू हुआ, किसने पहला शुरू किया था। लेकिन बस आँख खुला, पता है कि ऐसा करना चाहिए, बस सब करने लग जाते हैं। तो वही बाबा कह रहे कि हिम्मत ही नहीं कि भगवान को सच्ची रीति, गुप्त रीति पहचाने और यहाँ आकर पूरा पूरा वर्षा ले। तो भी बाबा कहते कि अभी चलो, थोड़ा समय है, हाँ, अच्छे अच्छे पुरुषार्थ कर लो जल्दी जल्दी। फिर बाबा ने आगे बोला कि तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं रहेगी तो शांति विश्व में कैसे स्थापन होगी, कैसे करेंगे। बहुत की बुद्धि अशांत रहती है। बाबा आते ही ये शांति का पुरस्कार देने, शांति की बात बताने, परंतु बच्चों को याद की मेहनत
मतलब बच्चों की याद की मेहनत बाबा तक पहुंचती नहीं है, जिससे याद में न रहने के कारण ही माया के तूफान पड़ते हैं। अब आएगी बात समझिए, माया के तूफान पड़ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप याद की यात्रा में नहीं हो। अमृत विलंबित हो रहा है, या फिर कुछ व्यर्थ की बातें आ रही है, क्रोध आ रहा है, कुछ न कुछ मिक्सचरिटी है। श्रीमत में मन मत व परमत मिक्स होगा तो माया के तूफान आएंगे। जबकि बाबा ने तो गारंटी दे दी है कि ब्राह्मण बच्चों को कष्ट तो हो नहीं सकता, इसे हम गांठ बांध लें। तो माया के तूफान जब पड़ेंगे तो मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना क्या कोई अच्छी बात है? बाबा कह रहे हैं कि माया के तूफान पड़ते पड़ते गिर जाते हो और फिर उठना क्या ये अच्छी बात है? गिर गिर कर उठना, हाँ? तो ऐसा कोई नहीं होगा, हाँ? तो पुरुषार्थ कैसे होगी? मतलब जब कोई नहीं तैयार होंगे तो कैसे होगा? भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे रखते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में भी लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, और तुम्हारे पास ये ज्ञान धन का अपार खजाना मिल रहा है, तुम इसको इकट्ठे नहीं कर रहे हो। पैसे के तो सभी भूखे हैं, उनको लगता है कि इसी से सुख भासता है, लेकिन वह तो है क्षणिक ना। परंतु यहाँ तुम इस धन से कितने मालामाल बन जाते हो। फिर बाबा ने बोला कि कई बच्चे सवेरे उठते ही नहीं, अगर उठते भी हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है, तो या तो वहीं बैठे बैठे सो जाते या फिर जाकर कमरे में सो जाते। तो क्या हुआ, एकदम होपलेस केस बन गया ना। तो उसी पर बाबा कहते, बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तो तुम्हें अलर्ट रहना है। अब हम युद्ध के मैदान में जाकर सो जाए कोई योद्धा, तो क्या हालत होगी उसकी? माया तो वार करेगी ही। तो अलर्ट रहना है, यथार्थ रीति याद करना है, चार्ट रखना है। ये तो अच्छे अच्छे बच्चे भी चार्ट नहीं रखते। चार्ट से ही तो घाटे व फायदे का पता पड़ता है ना, लेकिन कोई बिरला ही है जो चार्ट रखते हैं। इस पर एक आत्मा का अनुभव है। ग्रुप की बच्ची है, वो बखूबी बाबा को इतने दिल से मानती है, और चार्ट पर विशेष, उसका नाम ही हम लोगों ने विशेष चार्टधारी रख दिया है, क्योंकि यदि 60 पॉइंट्स टोटल है तो वो अक्सर करके 60 पॉइंट ले आती है। तो सभी बच्चों को एकदम आश्चर्य खाते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे 60 पॉइंट ले, पूरा पूरा कैसे ले आए। तो समझा, वो बाबा के, जो बाबा ने बोला ना बिरला बच्चे, तो ये भी उनमें से एक है, बिरले बच्चे। ऐसे बच्चे को दिल बहुत बहुत दुआएं दे रहा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांतचित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। समझ में आ गया बाबा ने क्या फरमान दिया? दूसरी पॉइंट है, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। मतलब ये नहीं कि उठ भी गए और कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, बैठे बैठे सो गए, जाकर सो गए, ये क्या है? इससे तो शक्तिशाली नहीं बनेंगे ना। हाँ, यदि सभी बच्चे ऐसा ही सोचें तो फिर कैसे नहीं दुनिया आएगी। बस वही कहानी याद आती कि जो राजा को वो कुछ बीमारी हुई थी, उसने कहा था कि सभी घर से एक एक लोटा दूध का लेकर आना है, जिससे मैं स्नान करूँगा तो मेरी बीमारी ठीक होगी। और क्या किया लोगों ने? सबको लगा कि अरे छोड़ो ना, बगल वाला तो लेके ही जाएगा, मैं तो पानी ही मिला देता हूँ, क्योंकि बड़े से नाद में डालना था, पूरा बड़ा सा टंकी में। तो सारे ऐसे ही सोच रहे थे, और जब राजा स्नान किया तो उसके शरीर पर से पानी ही पानी गिर रहा था। अब वो राजा को क्या लगा होगा? हाँ, तो बस वही बात है, यहाँ परमात्मा आकर हमें कह रहे हैं कि रोज एक एक मुट्ठी ज्ञान स्नान करो और खुद भी भरो, औरों को भी बताओ। लेकिन हम सोचेंगे कि छोड़ो ना, आज नहीं कल कर लेंगे, और वो कल तो कभी नहीं आता है। तो हमें आज, अब और अभी से शुरुआत करनी है। अलबेलापन छोड़ना है, याद की मेहनत करनी, होपलेस नहीं बनना है। हमें तो होपलेस केस को होप दिलाने वाले बनना है, हम खुद ही होपलेस बन जाए, ये तो कायदा नहीं है ना। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। उसके लिए छोटी सी योग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ही वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने मन को अपना मित्र बना लेते हैं। और जब मन मित्र बन जाएगा
तो फिर हर काम में वो हमारे साथ देगा, वो चंचलता नहीं दिखाएगा। छोटा सा बच्चा बनकर वो हमारे आंचल को पकड़े रहेगा। हम जिधर जिधर जाएंगे वो जाएगा। ये नहीं कि मन जिधर जिधर जा रहा, बच्चा जिधर जा रहा है उधर माँ बाप चलते हैं क्या? सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो चलिए गहरी सांस से लीजिए, नॉर्मल लेकिन डीप। कांधे ढीले और धीरे से अपने आप को देखने का अभ्यास करें। मैं इस शरीर में बैठी, भृकुटी तख्त पर बैठी एक शक्ति हूँ। मैं आत्मा मन से सोचने वाली, बुद्धि से निर्णय करने वाली व इन कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली एक ऊर्जा हूँ। अब मैं आत्मा अपने शरीर को बहुत प्यार से देख रही हूँ और पावरफुल विचार देने जा रही हूँ, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जो वाणी और कर्म में आते हैं। बहुत शक्तिशाली हमें विचार देने हैं। अब जैसे कि हमारे शरीर की कुछ एक प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिक चलती है, जैसे श्वास चलना। हम भूले रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, श्वास पर अटेंशन नहीं देते हैं, फिर भी श्वास तो चलती रहती है, निरंतर प्रक्रिया है। उसी तरह से डाइजेशन, हम भोजन करते हैं, हमारे पेट के अंदर आंतों में वो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, नेचुरली होता है, हम नहीं करते। सब ऑटोमेटिक अवचेतन मन से ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब यदि हमारे सर में दर्द हो गया, बहुत दर्द है, और हम बार बार उस दर्द को ध्यान दे रहे हैं, हाय मेरे सर में इतना दर्द है, अब क्या होगा, ये तो दवा से भी नहीं छूट रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाए। मतलब इस तरह के मैसेज हम निरंतर विचार चला रहे हैं। तो क्या होता है, ये विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगते हैं, क्योंकि निरंतर कोई काम हम करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रही है। और वो क्या करता है, हाँ, इसे रिसीव करता है और वैसा ही मैसेज हमारे ब्रेन को देता है, जिससे हमारे मन में ये बैठ जाता है कि मेरा तो ये दर्द कभी ठीक होने वाला ही नहीं है। तो ये मैसेज हमने किससे दिया? चलो मानते हैं दर्द आया, हम प्रोसेस करेंगे, घरेलू उपाय करेंगे, दवा भी लेंगे, लेकिन शांत रहेंगे, ज़्यादा हलचल नहीं मचाएंगे। मतलब अब चेतन मन को ज़्यादा मैसेज नहीं देंगे, रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे, जिसे वो रिसीव करे और हमारा वैसा स्वरूप ही बन जाए दर्द वाला। तो देखते हैं हम किस तरह से पावरफुल विचार देकर आत्मा की शक्ति को जगाते हैं और शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। तो हमने बहुत शक्तिशाली मैसेज दिया कि मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। बार बार मन को, जैसे हमने बार बार दर्द के बारे में विचार चलाया ना, और बाप रे इतना दर्द है, इतना दर्द है, उस तरह से मन में यह फीड करें कि मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। तो मुझ आत्मा से पावरफुल किरणें निकलेंगी। मैंने आत्मा में फीड किया, आत्मा से वो किरण निकलकर, पवित्र शक्तिशाली पावरफुल किरणें निकलकर मेरे ब्रेन में जा रही है। मतलब मैसेज कन्वे हो रहा है, और ब्रेन से पूरे शरीर के हर एक कण कण में वो मैसेज आ रही है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, इस शरीर की मालिक, माना मैं इस शरीर की फैमिली व पर्सनल डॉक्टर हूँ। जैसे लौकिक में किसी को कुछ बीमारी होती है तो अपने पर्सनल या फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करता है ना, क्योंकि पता है कि वो डॉक्टर हमारे लिए आएगा ही आएगा। उसी तरह से आत्मा हमारे शरीर की डॉक्टर है। जहाँ कहीं भी कोई दर्द है, वह गांठें हैं, हाँ, तो देखे अपनी आत्मा को। आत्मा में मैसेज दिया कि मेरे इस शरीर पर इस पॉइंट में दर्द है, तो आत्मा से एक गजब की एनर्जी
लाइट निकलेगी और एकदम एग्जैक्ट उस शरीर पर, उस अंग पर, उस पॉइंट पर वो किरण वो भेज रही है। मेरी आत्मा से किरण निकलकर उस जगह पर जा रही है और वो जगह धीरे धीरे हील हो रहा है। जैसे डॉक्टर भी रेडिएशन किरणें डालते हैं, लेजर थेरेपी या जो भी, उस तरह से परमात्मा की याद से मैं आत्मा उन किरणों को उस जगह पर फोकस कर रही हूँ, एकदम एकाग्रता से। बिल्कुल शरीर हिलना नहीं चाहिए, मन में भी कोई इसके अलावा कोई संकल्प न चले। एकदम निरंतर प्रकाश की किरण उस स्थान पर उसे हील कर रही है और मैं आत्मा आरोग्यवान, निरोगी, कंचन काया की मालिक बनते जा रही हूँ। मेरे सारे दर्द ऐसे गायब हो रहे हैं, मैं इतनी सुंदर बनते जा रही हूँ जैसे कि देवी देवताएं, क्योंकि भगवान हमें वही तो बनाने आ रहे हैं। तो हर एक की जिम्मेवारी है ना कि वो अपने आप को इस तरह से बाबा की श्रीमत पर चलाकर आत्मा में टिककर आत्मा को डॉक्टर बनाए, अपने शरीर का, अपने मन का इलाज करें। हमारे पास खुद ही वो चाबी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, बाबा ने वरदान दिया, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। अर्थात जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं ना, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का आधार है। चलिए, थोड़ा सा इसे भी विजुलाइज करते हैं। अपने आप को फरिश्ता रूप में, लाइट के शरीर में मैं आत्मा झील के ऊपर हूँ, एकदम झील के ऊपर खड़ी हूँ। अचानक झील में से एक बड़ा सा शेष नाग निकलकर फन फैलाए मेरे सर के ऊपर छत्र छाया बना लिया। विजुलाइज कीजिए। और जैसे से छत्र छाया बनाया, मेरे शरीर चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज के रूप में स्थित हो गया। अपने आप को मैं विष्णु जी के रूप में देख रही हूँ और वो शेषनाग अपने पूंछ की शैया बनाकर मेरा आसन बना दिया और मैं धीरे करके धीरे धीरे उस पर लेट जाती हूँ। देखा, यही चित्र तो हम भक्ति में देखते हैं कि श्री विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं झील में, क्षीर सागर में। इसका अर्थ यही है कि विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर आराम की सैया बनाना ही श्री विष्णु के समान उनके राज्य में आने की निशानी है। तो ऐसे बच्चे सदा हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो यह चित्र सदा हम अपनी दृष्टि में फिट कर लें कि हम ही वो श्री विष्णु के राज्य में आने वाले, विकारों की सैया पर विजय प्राप्त करने वाले त्रिलोकी नाथ बच्चे हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। क्योंकि प्लान सब अभी पेपर शीट पे था, अब उसे हमें जीवन के बैलेंस शीट में, लाइफ की शीट में उसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है। बालक और मालिकपन अर्थात जब जैसी स्थिति वैसी मनस्थिति। अब संगठन में है, वहाँ और लोगों की भी राय चल रही है, अच्छी राय है और हम सबसे बड़े भी हैं, तो वहाँ पर बालक बनकर उनकी बात माने। और जहाँ पर हमसे राय मांगी जा रही है, हमारे बिना नहीं चलने वाला है, तो वहाँ मालिक बनकर राय दें। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं करना है। जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक बन जाए, और जहाँ मालिक बनना है वहाँ कहेंगे अरे हमको तो कोई बुझाता ही नहीं, हम क्या बोले। नहीं, इसका बैलेंस रखेंगे तो जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकली यूज़ करते जाएंगे और नई दुनिया की स्थापना में जल्दी जल्दी बाबा की मदद करने के उम्मीदवार बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।